दूसरा दिन है अधिवेशन का। आज क्या क्या खास कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री का भी संबोधन होना है, उसका क्या समय है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो बैठक की शुरुआत होगी वो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ शुरुआत होगी और वो इंडी गठबंधन, विपक्षी पार्टी की जो गठबंधन है उनकी जब देश में सरकार रही थी या फिर उनके जो राज्यों में सरकार है उसको लेकर के वो जानकारी देंगे कि उनका जो शासन है वो कैसा रहता है, किस तरह से उनके शासन में भ्रष्टाचार में की जाती है और किस तरह की नाकामी भरा शासन जो रहा है उसको लेकर के एक प्रस्ताव जो है वो बीजेपी लाएगी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो प्रस्ताव आया था, राजनीतिक प्रस्ताव आया था, विकसित भारत को लेकर के प्रस्ताव आया था, मोदी की गारंटी को लेकर के प्रस्ताव आया था। राजनाथ सिंह ने उसमें प्रस्ताव रखा था और साफ तौर पे कहा था कि मैं कहीं ना कहीं में जो मोदी जो है वो जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। और वहीं दूसरी ओर आज जो प्रस्ताव आ रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो प्रस्ताव रखेंगे उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी नाकामियों की चर्चा होगी। तो एक और मोदी की गारंटी में की बात में बीजेपी जो है वो लगातार करती रहती है और वो साफ तौर पर कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, वो आर्थिक क्षेत्र की बात हो, सामरिक क्षेत्र की बात हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, जिस तरह से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो भव्य आयोजन किया गया था उसकी बात हो, सारी जो चीजें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जब अपना भाषण दे रहे थे, शुरुआती भाषण दे रहे थे, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। और अब जब केंद्रीय गृह मंत्री इस बात को रखेंगे, अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री इस प्रस्ताव को रखेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो समापन में भाषण होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा, उसमें जो है 2024 को लेकर के बीजेपी का जो मूल मंत्र है, आखिरकार बीजेपी जो है 2024 को किस तरह से बेहतर तरीके से जीते। क्योंकि कल जब पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ही भावनात्मक बात में कही थी और साफ तौर पे कहा था कि जो 370 का बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है वह सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि बीजेपी में जो है वो कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि में देना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 370 के खात्मे की बात वो लगातार कहते रहते थे और कहते थे कि एक देश में दो निशान, दो संविधान नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं इस 370 को खत्म करके बीजेपी ने उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि दी है। लेकिन अब जब बीजेपी 370 या उससे अधिक में सीट ले आएगी तो यह भी एक तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने की बात होगी। तो निश्चित तौर पर जब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, यहां पर जो उनका समापन भाषण होगा वहां पर वो अपनी बात रखेंगे, तो इस तरह की रणनीति को जो है वो बताएंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो लगातार यह कहती रहती है कि मोदी ने में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को बदल दिया, राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है और कहीं ना कहीं में जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है पहले की सरकारों में चलता था वह अब खत्म हो गया है, बल्कि अब जो है वो प्रो कम्बेंसी की बात जो है वो लगातार कहते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उससे ज्यादा सीट से 2019 में जो है वो बीजेपी जीती थी और अब बीजेपी का साफ तौर पर लक्ष्य है कि जब 2024 का चुनाव हो तो 2014 और 2019 से अधिक सीट जो है वो बीजेपी 2024 के चुनाव में जीते। 370 का जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो साफ तौर पर इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंत्र देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे और आह्वान करेंगे कि आने वाले 100 दिनों में, ये वो 100 दिन होंगे जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो आने वाले 100 दिनों में पार्टी को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, लोगों को, कार्यकर्ताओं को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसका भी मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जी विनीत, बहुत शुक्रिया आपका।